अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद अब्बास किलानी कैनेडा टोरंटो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज बहुत एक दिलचस्प और अहम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप दोस्तों की मोहब्बत के लिए। गुजारिश ये है कि आज मैं जनाब मोहतरम इमरान खान साहब का एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूरा चार्ट बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के ज़ोडिक साइंस प्लानर की क्या रहनुमाई दे रहे हैं और किस तरह से उनके सितारों की चाल तब्दील हुई है और किस तरह से आगे जाके बेहतर होती नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की मुनासबत से जो हमारे प्लैनेट हैं उसमें जो अहम प्लैनेट हैं वो खासकर जुपिटर, वीनस, मार्स और सन साइन, मून साइन से लेके आप अगर डिस्कस करें प्लूटो को करें, अगर वीनस को करें, इसी तरह जो अर्थ है वो सारे साइन अगर आप देखें तो उसमें जो सबसे पावरफुल साइन जो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मेरी नज़र में है, जो सच की मुनासबत से साबित हुए हैं, उसमें सन है, मून है, जुपिटर है और वीनस है। और मैं आज आपको बताना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के जो ये जब साल शुरू हुआ था 2022 का, तो उसमें जो इनके प्लैनेट्स कहाँ थे और किस तरह उन्होंने किस तरफ सफ़र किया। अब मैं बताता हूँ आपको कि जैसे 5 अक्टूबर के हवाले से अगर देखा जाए तो जनाब मोहतरम इमरान खान साहब का जो ज़ोडिक साइन है, जो उनका एस्ट्रोलॉजी के हवाले से चार की मुनासबत से है, वो जो बनता है वो लिब्रा है। तो लिब्रा के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिब्रा में पैदा होने वाले जो लोग हैं, ये इनमें एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा एक 100% हद तक पाई जाती है कि ये जब किसी काम के लिए सोच लेते हैं तो जब तक आराम से नहीं बैठते इनका काम जब तक हो नहीं जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका वन वे है शख्सियत में, और ये जुनून की हद तक इनका एक किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हर तरह से सोते जागते कोशिश में रहते हैं और एंड ऑफ द डे आखिरकार ये कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इनकी कामयाबी के पीछे इनका एक मकसद है, मकसद के साथ इनकी मुस्तकिल मिजाजी है। तो ये जब किसी चीज़ को सोच लेते हैं फिर टुक टुक करके मुश्किल मिजाजी से उसके पीछे लग जाते हैं और यकीनन उसमें कामयाबी इनका मुकद्दर बनती है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे लिब्रा के वाले जो से जो इसका जो रोलिंग प्लैनेट है ये वीनस है। तो वीनस अपने आप में एक बहुत पावरफुल प्लैनेट है और ये बहुत सारे मामलों में कई प्लैनेट्स को फेवर देता है, और जिसका साथ आई मीन वीनस का है जिस जोडिक साइन के साथ, या अदद जो जितने भी प्लानट उनके साथ, तो समझ लें वो अदद ज़िंदगी में कामयाबी समेटता है और कभी भी जवाल पजीर मुश्किल नहीं होता। और अगर कोई आई मीन बीइंग टाइम कोई क्राइसिस नज़र आते हैं तो वो किसी न किसी तरह सलाह के लिए होते हैं। वो सफ़र करके यू टर्न लेके जब आते हैं ये प्लानट तो और मजबूत तेज़ी से कामयाबी का सफ़र शुरू करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो एलिमेंट है जनाब मोहतरम इमरान खान साहब के जोडिक साइन का, तो वो एयर है। तो एयर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हर तरह से हर वक्त अपनी ज़िंदगी को कंप्रोमाइज़ पे लेकर जाता है और जिस तरफ भी जाता है हर चीज़ को बहा के ले जाता है। आपको पता है कि दुनिया में दो चीज़ें हैं, जैसे वाटर है और जैसे एयर है। इसका मुकाबला कोई कायनात का फ़र्द वाहद से लेकर दुनिया पूरी नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि ना तो ज़िंदगी में कोई अपनी जदीद दुनिया में हवा की आई मीन मूवमेंट को रोक सकता है और ना ही पानी के बहाव को कोई रोक सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग हैं जिनके नेचर साइड में एयर आती है या जिनमें वाटर आता है, ये ऐसे लोग बड़े इनकलाबी होते हैं, हमेशा तारीख बनाते हैं। तो इमरान खान साहब का जो एलिमेंट है ये इसका तल्लुक एयर से है, हवा से है। तो हवा की मुनासबत से ये अपनी शख्सियत में आप कमाल रखता है, और मैं समझता हूँ ये जिस तरफ इसकी हवा चल जाती है तो यकीनन सारी चीज़ें अपनी फेवर में लेकर आ जाती है। तो उसके बाद अगर देखा जाए लकी दिन के हवाले से, तो उसका जो लकी दिन है इमरान खान साहब का वो थर्सडे है। तो उसके बाद अगर इनको कलर कम्बिनेशन के हवाले से देखा जाए कौन से रंग ये
करीब रखें या कौन से रंग ये पहन सकें, तो कौन से रंग इनके लिए बेहतर है तो वो मैं बता देता हूँ। लकी रंग के हवाले से सबसे पहले सफ़ेद वाइट कलर इनके लिए बहुत फेवर में जाता है। फिर हल्का नीला लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू जैसे गहरा नीला होता है। उसके बाद ग्रे में आता है। उसके बाद जितने भी लाइट्स कलर है ना, ये इनके लिए बड़े सूट करते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ इनको ब्लू, ग्रे, वाइट और ऑफ वाइट, ये 4 कलर शख्सियत में रखने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी इनके लकी नंबर के हवाले से। तो लकी नंबर में मैं जो देख रहा हूँ वो इनका नंबर है 15। ये एक से ज़्यादा नंबर है, 24 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 7 है। तो बहुत कम देखने में आया है कि किसी की शख्सियत में इतने ज़्यादा लकी नंबर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ये लकी स्टोन पहन सकते हैं तो उसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो कीक है, एगेट जिसको कहते हैं, दूसरा डायमंड जिसको हीरा कहते हैं। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ नाज़रीन कि अब सितारों की रोशनी में इमरान खान साहब का फ्यूचर कैसा रहेगा। जैसे कि 2022 के दिसंबर 27 में इनका जो मार्स एक प्लेनेट था वो सफ़र करके वो 9th घर में चला गया था। अब मैं आपको बताता हूँ मार्स का असल में अपना घर 5वां है और जो इमरान खान साहब की शख्सियत का जो घर है वो 2 घर हैं। एक तो नंबर 1 है और दूसरा नंबर 9 है। तो मार्स अपने 5वें घर से जब सफ़र करके किसी के भी घर में जाता है, जैसे मार्स के साथ जुपिटर का 7वां घर है, तो 7वें के बाद अगर देखें तो सन साइन का 1 नंबर घर बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उस वक्त पोजीशन ये थी। अच्छा, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री में ये मैं आपको बता दूं, जब एक प्लैनेट्स में मार्स ऐसा प्लैनेट है, ये जब अपनी असल जगह छोड़ता है तो जब किसी के घर में जाता है, इसके 2 मकसद होते हैं, मकासद होते हैं। एक तो या तो वो आगे आने वाले प्लैनेट की फेवर में ना जाए, उसके असल घर में जो उसका मौजूदा प्लैनेट मौजूद ना हो, तो फिर ये मुश्किल जवाल देता है। अगर ये मार्स अपने घर से निकल के दूसरे प्लैनेट में जाता है जहां उसका जो जोडिक साइन या जिसका हम बुर्ज कहते हैं उसका अपना अपना प्लैनेट मौजूद ना हो, तो उस पोजीशन में अगर प्लैनेट मौजूद ना हो तो जवाल आता है। अगर मौजूद हो तो यकीनन फिर नई फतूहात के लिए वो नया एक साइन होता है। तो मैं समझता हूँ जब ये दिसंबर 27 में ये मार्स अपने घर से निकल के 9th के घर में गया, उस वक़्त जनाब मोहतरम इमरान खान साहब का जो वीनस था वो पहले घर से निकल के ऑलरेडी 9th में पहुंच चुका था। तो उस नज़र में मैं देखता हूँ कि इन प्लैनेट्स की जो चाल की तब्दीली है उसमें नज़र ये आता है कि वक्ती ये प्लैनेट चेंज हुए हैं इमरान खान साहब को कुछ सबक देने के लिए, कुछ लेसन देने के लिए, कुछ सलाह के लिए, कुछ बेहतरी के मशवरे के लिए, सलाह के लिए होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो कि मैं पोजीशन मौजूदा देख रहा हूँ प्लैनेट की मौजूदगी में, प्लैनेट्स की मौजूदगी में जो मैं देख रहा हूँ, ये जो वीनस है ये अपने 9th घर में वेलकम करते हुए मार्स को वहाँ ठहरा के वापसी जो इस वक्त पोजीशन है पहले घर में आ चुका है। तो पहले घर में सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे मौजूद 4 प्लैनेट्स इनको वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो सन साइन है, दूसरा मून है, तीसरा जुपिटर है। उसके बाद अगर आप देखें तो खासकर इसको मैं अर्थ का साइन कहता हूँ, वो भी इनको फेवर कर रहा है। अर्थ के साथ खासकर मरकरी जो है ये शाइनी का साइन होता है, वह भी इनको सपोर्ट दे रहा है इनके अपने घर में। तो एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में, सितारों की रोशनी में मैं बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब का टाइम बेहतरी की तरफ गामजन शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। तो उस मुनासबत से मैं देख रहा हूँ कि जून 7 से इसका साइन जंबे जा रहा है और एंड ऑफ दिस ईयर इमरान खान साहब को इनके मकसद में कामयाबी दिलाएगा। उस कामयाबी से मुराद मेरी ये है कि मुझे सितारों की रोशनी में ऐसे लग रहा है जैसे ये नवंबर से पहले इक़्तिदार में आ जाएंगे और एक अच्छी लीड लेकर
गवर्नमेंट में स्वीप करके अच्छी सीटों के साथ लीड करते हुए ये वापस मरकज़ में पहुंचेंगे वफाक में और अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री में है। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि जब असल जो बुर्ज होता है उसका जो प्लैनेट होता है ये अपने घर से जब निकल के तो दूसरे घर में सफ़र करके किसी दूसरे प्लैनेट्स की फेवर में जब वापस आता है तो उस पर यकीनन इंसान या बंदों के अपने जो मकासद होते हैं उनमें 100% कामयाबी मिल जाती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सितारों की रोशनी में कि एंड ऑफ दिस ईयर यानी कि नवंबर से पहले बोले मुझे लग रहा है 100% जिम्मेदारी के साथ कि इमरान खान साहब दोबारा मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे और अपना इक़्तिदार दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर आए तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और ख़ासकर मैं पीटीआई के तमाम लवर से जो मुझसे भी मोहब्बत करते हैं, जो पीटीआई से भी करते हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल्स को भरपूर शेयर किया करें और मैक्सिमम सब्सक्राइब किया करें ताकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है, मुझे फेवर मिलती है। अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। आप सब अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।